everyone, this is me Shreya Agnihotri and welcome back to my channel Bio Mentor. So आज का टॉपिक है न्यू लामार्किज्म. So let us start with न्यू लामार्किज्म with no further delay. Let's come to the theory portion. तो जो न्यू लामार्किज्म है वो लामार्क का एक मॉडिफाइड वर्जन है. So इसमें कुछ साइंटिस्ट थे जिनका कंट्रीब्यूशन था. उनमें से मेन साइंटिस्ट थे जो थे पैकर्ड, स्पेंसर, लिंडसी एंड मैकडगल. जो न्यू लामार्किज्म होता है इसमें कोशिश करी गई है कि लामार्क को एक्सेप्टेबल बना सके. फाइन, लामार्क को एक्सेप्टेबल बना सके. और जो सपोर्टर्स थे लाइक पैकर्ड, स्पेंसर, लिंडसी एंड मैकडगल जिन्होंने न्यू लामार्किज्म का कॉन्सेप्ट वो लाए एंड उसको मॉडिफाई किया टू मेक इट मोर एक्सेप्टेबल, टू मेक लामार्किज्म मोर एक्सेप्टेबल. तो कुछ इसमें चीज़ें हैं. सो लेट अस डिस्कस अकॉर्डिंग टू न्यू लामार्किज्म कि न्यू लामार्किज्म के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें होती हैं. इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस इंड्यूसेस द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन द बॉडी. इसमें इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है. कहा गया है कि जो इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं वो फिजिकली और केमिकली चेंज लाते हैं बॉडी में किसी भी ऑर्गेनिज्म की. और ये जो चेंजेस होते हैं ये इन्फ्लुएंस करता है जर्म प्लाज्म को और जीन्स को. कोई भी चेंजेस जो इन्वायरमेंट में हो रहे हैं वो फिज़िकल और केमिकल चेंजेस बॉडी में लाएंगे. उसकी वजह से क्या होगा, जो ये चेंजेस हैं वो जर्म प्लाज्म और जीन्स को अफेक्ट करेंगे. इसमें एक एग्जाम्पल लिया गया है मौत का, जिसको फीड कराया गया है मैग्नीज कोटेड फूड पर. एक मौत है, उसको फीड कराया गया है मैग्नीज कोटेड फूड पर. तो क्या हमें रिजल्ट मिलता है कि जो मेलेनिन की वजह से क्या होता है, जो मौत होता है उसकी ब्रीडिंग कराई जाती है. जो मौत है उसकी ब्रीडिंग कराई जाती है. तो हम देखते हैं कि जो मौत प्रोड्यूस हुआ है, जो उसका ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ है वो पेल येलो है और वो अपने पेरेंट्स से डिफ़र कर रहा है. ठीक. और सेकंड पॉइंट है जो चेंज होता है जीन में वो इनहेरिटेबल होता है. चेंजेस अगर जीन लेवल पे हो रहे हैं तो वो इनहेरिटेबल है, यानी कि इट इज़ कैरिड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. अगर चेंजेस जीन लेवल पे हो रहे हैं तो द एक्वायर्ड वेरिएशन में बी कैरिड बाय जर्म सेल टू द ऑफस्प्रिंग्स. तो वही है कि जो एक्वायर्ड वेरिएशंस हुए हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ में वो जर्म सेल से कैरीड होते हैं या जर्म सेल्स वो एक्वायर्ड वेरिएशन कैरी करती है ऑफस्प्रिंग तक. थर्ड पॉइंट है जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है वो इनकॉर्पोरेट होता है जीनोटाइप में और वो हेरिटेबल होता है. एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वो हेरिटेबल होंगे जो जीनोटाइप लेवल को अफेक्ट करेंगे, लाइक द एक्वायर्ड कैरेक्टर्स which becomes incorporated in the genotype. जीन के लेवल पे कोई भी चेंज होगा वो ही हेरिटेबल होगा. Any change in genotype is heritable और वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक्यूमुलेट करता जाएगा, जिसकी वजह से एक नई स्पीशी का ओरिजिनेशन होगा या कह सकते हैं इवोल्यूशन भी होगा उसका. तो कुछ एविडेंसेस थे ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के. तो साइंटिस्ट उसमें थे मैकडगल. उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया रैट पर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और जो रिज़ल्ट आए वो ऐसे थे कि उन्होंने ये बताया कि जो लर्निंग होती है इट कैन बी इनहेरिटेड. लर्निंग कैन बी इनहेरिटेड. सो इन्होंने कुछ चीज़ें बताई थी, रैट पे एक्सपेरिमेंट किया था. ठीक है. तो उन्होंने ये बताया कि जो अगर रैट को ट्रेन किया जाए क्रॉस करने के लिए एक टैंक ऑफ वाटर एक डेफिनेट रूट से, रैट है ठीक है, एक डेफिनेट रूट से उसको ट्रेनिंग दी जाए रैट को कि वो टैंक ऑफ वाटर को क्रॉस करे. उसके बाद क्या हुआ, ट्रेनिंग हो गई फाइन.
उसके बाद जो रैट्स थे उनकी ब्रीडिंग हुई, रैट्स की क्या हुई, ब्रीडिंग हुई, और जो उनके डिसेंडेंट्स थे, जो उनके फ्यूचर ऑफस्प्रिंग्स थी, या कह सकते हैं जो उनकी ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुई थी, उनको भी ट्रेन किया गया। तो ये देखा गया कि जो स्पीड थी पहले जो पेरेंट थे उसके कंपैरिजन में जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनकी जो स्पीड थी वाटर टैंक को क्रॉस करने की, वो इंक्रीज़ हो गई, और बार बार उनकी ब्रीडिंग कराई तो नोटिस किया गया दैट देयर स्पीड इंक्रीज्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। सो उनका कंक्लूजन ये था कि एक्वायर्ड ट्रेट लर्निंग इज़ इनहेरिटेड, लर्निंग इज़ इनहेरिटेड। सेकेंड है लिंडसी। जो लिंडसी थी उन्होंने क्या किया कि कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड एनिमल्स को और प्लांट को चेंज या डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस में रखा। जो इन्वायरमेंट की वजह से वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड और प्लांट्स में चेंजेस दिखे, और वो पर्टिकुलर चेंजेस जो थे वो एक्वायर्ड हो गए एंड दे वर इनहेरिटेड टू सम एक्सटेंट इन देयर ऑफस्प्रिंग्स। तो जो कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड एनिमल्स थे अलॉन्ग, और उसमें प्लांट का भी एग्जाम्पल दिया गया है, उनको चेंज इन्वायरमेंटल कंडीशंस में या डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस में रखा गया। तो उनके जब ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुए उनके में कुछ चेंजेस ऑब्जर्व्ड हुए। तो यहाँ पर ये चीज़ कही गई है। तीसरे हैं टावर। जो टावर थे उन्होंने एक्सपोज किया पोटैटो को वेरिंग डिग्री ऑफ मॉइस्चर में, जहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट डिफरेंट है, टेम्परेचर डिफरेंट है, और ये सब उन्होंने किया एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस, गैमीट फॉर्मेशन के उस टाइम पे टावर ने पोटैटो को वेरिंग डिग्री ऑफ मॉइस्चर और टेम्परेचर पर रखा। तो क्या हुआ कि पोटैटो का जीनोटाइप चेंज हुआ, अफेक्ट हुआ, और वो इनहेरिट हो गया नेक्स्ट जनरेशन में। और क्या हुआ था कि ऑफस्प्रिंग ऑफ बीटल के ऑफस्प्रिंग्स का भी डिफरेंट कलर पैटर्न ऑब्जर्व हुआ एंड फिजिकल चेंजेस विच वर इनहेरिटेबल। सेकेंड क्या था कि बीटल जो होता है उसका जब ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुए तो वो डिफरेंट कलर टाइप्स के थे एंड फिजिकल चेंजेस वर इनहेरिटेबल। नाउ दिस इज ऑल अबाउट ये है क्रिटिसिज्म। जो इसमें क्रिटिसिज्म ये था, टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज, न्यू ऑर्गन्स डेवलप्ड एज पर नीड, Lamarck explained the improvement of character but not explained its utility in its initial. Now, there are some differences between Lamarckism and Neo-Lamarckism. कुछ differences थे लामार्क में और नियो लामार्क में। जो लामार्क थी वो एक ओरिजिनल थ्योरी थी। जो लामार्किज्म थी, इट इज़ अ मॉडिफाइड वर्जन या फॉर्म ऑफ लामार्किज्म, नियो लामार्किज्म। जो लामार्किज्म थी ये स्ट्रेस देती थी न्यू नीड्स एंड यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स पे। जो न्यू लामार्किज्म थी वो ऐसा कोई भी स्ट्रेस नहीं दे रही थी, उसने इम्पोर्टेंस नहीं दी इतनी न्यू नीड्स या यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स पे। और थर्ड पॉइंट है लामार्किज्म में दैट इट बिलीव दैट चेंज इन एनवायरनमेंट ब्रिंग्स अबाउट रिएक्शन इन एनिमल। लामार्किज्म का ये मानना था कि इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज एक एनिमल में चेंज लाता है। उन्होंने इतना स्ट्रेस करके इस पॉइंट को नहीं कहा। जो पॉइंट को स्ट्रेस किया था वो ये था न्यूज़ एंड डिसयूज़ वाला। बट नियो लामार्किज्म में डायरेक्टली एक इन्वायरमेंटल कंडीशन एक ऑर्गेनिज्म पे डायरेक्ट इफेक्ट प्रोड्यूस मतलब डायरेक्ट इफेक्ट करती है। यहाँ पे स्ट्रेस दी थी नियो लामार्किज्म में। फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज़ कि एक्वायर्ड कैरेक्टर आर पास टू नेक्स्ट जनरेशन। जो कैरेक्टर्स लाइफ टाइम में एक्वायर्ड होते हैं, अचीव होते हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन पे पास होते हैं। बट न्यू लामार्किज्म में क्या था, ओनली दोज मॉडिफिकेशन आर ट्रांसफॉर्म्ड। वही मॉडिफिकेशंस ट्रांसफॉर्म होगी
विच इन्फ्लुएंस द जर्म सेल्स, जो कि जर्म सेल्स को अफेक्ट करेंगी या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली. So this was all about Neo Lamarckism. I hope you like the video. Do like, comment and subscribe to the channel. And जो next video आने वाली है that is based upon Darwinism. So stay tuned.